आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हर एक शहरी को इस बात का बिल्कुल 100% अंदाजा है कि मेरी आईडी कार्ड की कोई औकात नहीं है। मैं अगर एक कॉमन सिटीजन रह गया तो अशराफिया मुझे छोड़ेगी नहीं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो या मैं अशराफिया का हिस्सा बन के सोसाइटी के जुल्म से जान छुड़ा लूंगा या फिर मैं यहाँ से सामान बांध के भाग जाऊंगा। इसी तरह जिन बच्चों को ये बताया जाता है ना कि जैसे ही CSS करोगे तो उसके बाद में तो जिंदगी मैं कहता हूँ कि मस्त हो जाएगी। उसके बाद में तो आप छोड़ ही देना कि जो आपकी मौजें लग जाएंगी और फॉर्चूनर पे फिरेंगे, छापे मारेंगे, रेबैन पहनेंगे, रील बनाएंगे, अपलोड करेंगे, लाइक्स आएंगी, रीशेयर्स होंगे। सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से पाकिस्तान में एक बात जो आम तौर पर की जाती है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेता है। अगर कोई ये मुझे आकर कहेगा ना कि नहीं, अवाम उन नाज की खिदमत और इसके अलावा बेलौस खिदमत और खुदा के लिए मैं ये सारा करना चाह रहा हूँ कि मेरे गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हो, सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हो, फॉर्चूनर चला रहा हूँ, आगे पीछे गाड़ फिर रहे हूँ, अगर ये इसको पब्लिक सर्विस का जज्बा लेके आने की वो बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। सोशल मीडिया सेंट्रिक इमेज है। अब आजकल मसला ये है कि जो करंट लॉट है ब्यूरोक्रेट्स की वो सारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में तैयारी है। मैंने खुद बहुत सी रील्स देखी हैं जिसमें नया असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, रेबन लगाए हुए हैं, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई है और जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हैशटैग लगा के निकला कि पहला छापा मार दिया भाई ने, आज एंड कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रेड। और वो सारी लाइव टेलीकास्ट हो रही है, कैमरे जा रहे हैं। भाई अगर आपने साफ़ी बनना था या इन्फ्लुएंसर बनना है आपने या जन्नत मिर्जा बनने का शौक था तो फिर CSS क्यों कर लिया आपने? ब्यूरोक्रेसी तो सिविल एंगेजमेंट की, पब्लिक एट लार्ज को सर्व करने की एक पूरी हायरार्की है, वो तो सेल्फ प्रमोशन की तो बात ही नहीं है उसमें कोई। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली ये रील्स देख के वो समझते हैं कि नहीं ऐसा ही हमारा स्वैग होगा। और भाई वो जो फ्लॉन्ट कर रहा है वो रियासत का पैसा है। मिसाल देता हूँ, 2-4 पुलिस वाले आजकल बड़े फेमस हुए हैं, टिकटॉक बने हैं और वो जहाँ बैठते हैं ना खुली कचहरियाँ लगा के, और वो उसमें क्या है जी 1.5 मिनट का क्लिप है, माँ जी तो सुखी है, वो जी मेरे बेटे ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी और ये नहीं किया। अच्छा, क्या खून सफ़ेद हो गया आजकल नौजवानों का? ये क्या किया SHO साहब आपने? तो SHO आगे से कोई जवाब दे रहा है कि नहीं हमने केस देख लिया, हमने FIR कर ली। वो ऐसे पेपर देखेगा कहेगा सस्पेंड, ऐसे तो सस्पेंड खत्म, बात खत्म हो गई। भाई 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, शेयर हो रही है, आवाम पागल हो गई कि यार ये अब आया आसमान से मसीहा अब उतरा है। मेरा सवाल ये है, आपको ये खुली कचहरियाँ लगानी क्यों पड़ रही हैं? अगर सिस्टम काम कर रहा हो, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी स्मूथली रन कर रही हो तो उसमें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती ही नहीं है, पेश ही नहीं आती। कभी न्यूयॉर्क में आपने देखा है या कभी अमेरिका में LAPD को देखा है कि वहाँ का शेरिफ जो है ना वो खुली कचहरी लगा के बैठा हुआ है, वो कहे कि सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड, यार क्या मजाक कर रहे हो? और फिर एक पूरी लॉट भर्ती हो रही है जो कि टिकटॉक पर बनती जा रही है। अच्छा, ये सारी एब्रोगेशन है रियासत के कानून की, क्योंकि आप सोशल मीडिया अपीयरेंसेस दे नहीं सकते एज अ ब्यूरोक्रेट। लेकिन वो पूछ नहीं रहा कोई क्या वजह है, सेल्फ प्रमोशन हो रही है। जब पुलिस वाला देख रहा है कि भाई वज़ीर आज़म भी टिकटॉक से मुंतखब हो रहा है तो मैं भी फिर यही करूँगा। देख लीजिए कि एक MNA के आने से जाने से, हुकूमत के आने से जाने से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आने से जाने से ब्यूरोक्रेट्स बेचारे जलील होकर रह जाते हैं। किसी को PTI पसंद है, किसी को नून लीग पसंद है और वाइस वर्सा। तो जो भी आता है वो अपने बंदे उठा लेता है और वो अपने साथ लगाना शुरू कर देता है उनको और आदमी को जेल में डाल देता है। फवाद की एग्जांपल है। तो आप तैयार रहिए जेलों में जाने के लिए कि अगर आपको ये लगता है ना कि ये मैं जब आऊँगा तो बड़े प्रोग्राम में डिज़ाइन करूँगा चेंज लाने के लिए अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जहाँ पर मुझे लगाया जाएगा, तो वो काम पहले ही सारा हो चुका होगा, आपने सिर्फ फाइल पे साइन करना है। ठीक है, और वो कौन करता है वो आपको अच्छी तरह पता है।